आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और इसका जिम्मा ले लिया है नीतीश कुमार ने, क्योंकि हो सकता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाए। आज की वो तस्वीर आप जरा देख लीजिए जो मेरी इस बात की तस्दीक करा देगी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में दिल्ली आए हैं। आप सोचिए, एक इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता और एक एनडीए गठबंधन का बड़ा नेता, दोनों बिहार से, और दोनों का क्या रिश्ता है? चाचा भतीजे वाला कहने का तो है, लेकिन नीतीश कुमार इधर से उधर कलाबाजी खाते रहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी थे। अब ये आ रहे हैं, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अलग फ्लाइट ली जा सकती थी। दोनों गठबंधन, कल चुनाव नतीजे आए हैं, दोनों गठबंधन के अलग अलग गठबंधन के हिस्से हैं। भाई ये जरूरत क्या थी? दोनों के बीच बातचीत भी हुई, दुआ सलाम भी हुआ, हालचाल भी पूछा गया, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद हलचल बढ़ गई है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। साथ ही वो तेलुगु देशम पार्टी को भी ले आएंगे, चंद्रबाबू नायडू को, टीडीपी को, और इसके अलावा ममता बनर्जी तो इंडिया के साथ रहेंगे। आइडियोलॉजिकली वो दूर नहीं जा सकती। एक और खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे के सांसदों की बातचीत चल रही है। ऐसे करके कहा जा रहा है यार बहुत हो गए, पक चुके इधर, बड़ा मसला हो गया है। और एक और बड़ी खबर, मुसलमानों को एक बड़ी पार्टी ने आज अपनी हार का जिम्मेदार बता दिया है। तीनों खबरें बताएं, लेकिन नीतीश तेजस्वी की ये तस्वीर तो देख लीजिए जिसने पूरी राजनीति बदल कर रख दी है। क्या कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजों पर? आपका नमन करना है। प्रणाम। चलिए प्रणाम। हेलो। कुछ नहीं। क्या है नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कुछ नहीं, बात तो ये तस्वीर है, लग रहा है कि जैसे चाचा जी कह रहे हैं और भतीजा साथ में कह रहा हो कि सिंहासन खाली करो, हम आते हैं। और आप गजब कसम के नारे लगे हैं कांग्रेस के दफ्तर पर, सुनेंगे तो मजा आएगा। लेकिन उससे पहले मीडिया में क्या हलचल है, जरा इस तस्वीर को लेकर मीडिया ने क्या कह दिया। एबीपी न्यूज ने कहा कि 2024 चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी का हालचाल जाना और आरजेडी नेता ने भी बिहार सीएम का अभिवादन किया। ये जो ताल्लुकातों में बर्फ पिघल रही है, ये बता रही है कि बहुत कुछ हो सकता है। अगर नीतीश को डिप्टी पीएम या पीएम पद का भी ऑफर इंडिया ब्लॉक से दे दिया गया तो तेजस्वी ही सीएम बनेंगे बिहार के, शायद ये बात तय हो जाए। बड़ा, अब देखिए, बहुत अभी तक थूक के छोड़ दिया गया था इंडिया अलायंस में तमाम पार्टनर्स को, बस बीजेपी उनके पास फुल मैंडेट, वो अपने हिसाब से बात करते थे, कोई नहीं, कोई था ही नहीं कुछ। अब सबको कल से अमित शाह साहब, मोदी साहब फोन लगा रहे हैं, और कैसे हो, सब बढ़िया, हाँ अपने सांसदों को संभाल। ये सब चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अब बैसाखियों की सरकार आने जा रही है, और इस बड़े देश और बड़ी आबादी वाले देश के लिए बैसाखियों की सरकार बहुत जरूरी है। तभी सिर्फ अब्दुल नहीं, सारे टाइट रहते हैं। अब जो शिंदे की खबर है वो मैं आपको बता दूं, और उद्धव की, और उसके बाद एक जबरदस्त तस्वीर कांग्रेस दफ्तर से दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, ये जो प्लेट चल रही है एबीपी की, इस पर क्या लिखा है? नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भी जो है वो हलचल तेज है। अब पता ये चला है कि उद्धव गुट के सांसद, उनके जो समर्थन में, या यूं कहें उनके कांटेक्ट में एकनाथ शिंदे के सांसद हैं, क्योंकि दोनों का रिश्ता है, दोनों एक ही पार्टी थे, शिवसेना से, यूबीटी, और वो असली शिवसेना जो हो गई है अब जो है। और वो उद्धव से बोल रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट के सांसद जो हैं उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, बल्कि सांसदों में नहीं, और बोल रहे हैं कि मालिक साहेब हमारा साथ पाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बना लो ताकि हमें भी आजादी मिल जाए। ये चीजें सोशल मीडिया पर आम हो गई हैं और ये खबर न्यूज चैनल्स पर चलने लगी। मोदी और शाह के साथ बड़ा खेल हो गया है सर, बहुत बड़ा खेल हो गया है। आप इस बात को समझ लीजिए। खुद भाजपा के अंदर कितने ही नेता उन्हें निपटाने की कब से राह देख रहे थे। यूपी में जो खेल हुआ है उसकी अलग स्टोरी लाऊंगा, लेकिन
यहां आप समझ लीजिए कि मोदी शाह बैक टू गुजरात हो सकते हैं। मैं होने जा रहे हैं नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहता, लेकिन नीतीश और तेजस्वी की तस्वीर क्या कह रही है। और कांग्रेस मुख्यालय पर नीतीश को लेकर ये नारे सुन लीजिए। कांग्रेस मुख्यालय में नारे लग रहे हैं, नीतीश बाबू जल्दी आओ, इंडिया महागठबंधन की सरकार बनवाओ। और सुनिए पहले। तो आपने ये सुना, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं, दोनों अलग अलग मीटिंग्स पे शामिल होंगे, एक एनडीए की एक इंडिया की। अरे फ्लाइट अलग ले सकते थे, सरकार बनाने का दिन है, सरकार बनाने की चहलकदमी है। भाजपा खुद चाहती तो अलग चार्टर्ड प्लेन भेज सकती थी नीतीश कुमार के लिए, वहीं से अरेंज भी कर सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ आना मुनासिब समझा। ये चक्कर क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और कांग्रेस दफ्तर पर ये नारे, क्या सब कुछ सेट हो चुका है? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो इस बच्चे को ध्यान से देख लो। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। कौन है देश का पीएम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक अलग आदमी है। इतनी सी भी सीटें आ जाए बंदा मुख्यमंत्री बन जाता है, तो पीएम क्यों नहीं बन सकता? याद रखिए, यही वो बंदा था जिसने इंडिया ब्लॉक शुरू किया था, इंडिया गठबंधन की नींव डालने वाला आदमी था। यही सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा सरगर्मी इन्होंने तेज की थी, लेकिन ये फिर सबसे पहले खुद भाग गए। ये तब भी पीएम मटेरियल होते हैं। आप देखिए, इसे समझिए। मैं फिर एक आपको वो मुसलमान नेता जो है, वो पार्टी के अध्यक्ष किसने कहा है वो बताता हूं। ऐसा है कि एनडीए में देखिए आप, छोड़कर जाने वाली पार्टियां हैं। जेडीयू जा सकती है, टीडीपी जो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करती है, और बीजेपी जो मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर क्या उन्होंने किया है बवंडर, आपने देखा होगा, है ना। टीडीपी और ये जा सकते हैं, बीजू जनता दल भी जा सकते हैं। क्यों? क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का इल्जाम बीजेपी के ऊपर है। जैसे शिवसेना को खत्म कर दिया, जैसे एनसीपी के दो फाड़ कर दिए। लेकिन वहीं इंडिया ब्लॉक में देखिए, सपा, आम आदमी पार्टी और आपका टीएमसी, तो ये वो हैं जो आइडियोलॉजिकली कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन उधर वाले कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। ये मोदी शाह भी समझ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चमक नहीं थी, बोल वो प्रधानमंत्री की तरह जरूर रहे थे। खैर, ये जो रिश्ता है, इसको लेकर मीडिया में किस तरीके की अब गलतियां होने लगी हैं, लाइन हड़बड़ाने लगी है। एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे तेजस्वी और नीतीश की जब ये तस्वीर आज तक पर चली, तो नीचे जो बंदा ब्रेकिंग फायर कर रहा है, लोअर ब्रेकिंग फायर कर रहा है, वो रवाना को रवान लिख रहा है, रावान। एक स्पेलिंग में इतनी मिस्टेक, समझ रहे हैं आप? दो डंडों की एक शब्द के अंदर अगर मिस्टेक हो जाए तो समझ लो उसके हाथ थरथरा रहे हैं, कोई चीज उसके मन के मुताबिक नहीं हो रही है, लिखने वाला उस चीज के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, शायद वो उसकी भावनाओं के विपरीत हो रहा है। आप देख रहे हैं मीडिया में हलचल बढ़ चुकी है, लेकिन मीडिया में घबराहट भी बढ़ चुकी है। सत्ता पलटी तो न जाने कितने अंदर होंगे जिन्होंने फर्जी तरीके से समाचार दिए, बदनाम करने की कोशिश की, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाया और जहर फैलाने की कोशिश की। अच्छा, मैं जो कह रहा था, मायावती ने इनके लिए एक अलग से एपिसोड बनाई। मायावती ने कह दिया है कि हमने मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, अब हमें वोट ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे हैं, अब हमें उन्हें टिकट देने से पहले सोचना होगा। अरे, आपके दलित वोट खिसक कर चले गए सपा में, आपका दलित वोट चला गया भाजपा में, आपकी कोई कैंपेनिंग नहीं थी, आप 2014 में सिफल लाई। सपा के साथ अगर 2019 में गठबंधन ना होता तो ये ना होता, जितनी सीटें आ गई थी 10। आप 2024 में सिफल लाई, आप विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी एक विधायक जिता पाई। आपको आत्ममंथन की जरूरत है, मुसलमानों को आप टिकट दे ना दें, आप एक मत दीजिए, आपका हश्र यही रहेगा अगर आपने इसी तरीके से चुनाव लड़ा।
बात यह है कि मुसलमानों ने भरकर सपा इंडिया को वोट दिया है। अब उन्हें भी इस तरफ समझना होगा, अगर सरकार बनती है और अगर सरकार मोदी भाजपा एनडीए की बन भी गई, आप समझ लीजिएगा 1-1.5 साल से ज्यादा टिकेंगे नहीं। आज इस बात को लिख कर रख लीजिए। आइडियोलॉजिकली कभी भी टीडीपी और जेडीयू बीजेपी के साथ लंबे वक्त तक नहीं रह सकती। ईडी, सीबीआई, इस सब पर जो इल्जाम है कि बेजा इन लोगों ने सताया है, इन सब से जानते हैं लोग पार्टियां तोड़ दी जाएगी। भाजपा अपने को मजबूत करने के लिए, फुल फ्लैश गवर्नमेंट अपनी रखने के लिए इनके सांसद तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराएगी। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का एग्जिस्टेंस के लिए भाजपा से, खास तौर से मोदी शाह की जोड़ी के आभा मंडल से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है, उनके असर से बाहर निकलने की जरूरत है। शुक्रिया, सलामत रहिए।